वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से घर पर ही ऑक्सीजन बना सकते हो, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो तब। इस मेथड का जो यूज़ है आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर कर सकते हो। इस मेथड को कभी भी फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर आप यूज़ ना करें। आपको हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन अगर उपलब्ध होता है तो इस मेथड को यूज़ ना करें। अगर आपके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है तब ही आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो। और क्योंकि ये जो मेथड है इससे आपको बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जिन पेशेंट्स को कम मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर सकता है। और ये मतलब काफ़ी सिंपल मेथड है ऑक्सीजन को जनरेट करने का। मतलब ये सिंपलेस्ट मेथड है ऑक्सीजन को घर पर ही जनरेट करने का। जो चीज़ें घर पर अवेलेबल है उसी से आप ऑक्सीजन बना सकते हो और प्योर ऑक्सीजन बना सकते हो। और वो आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हो। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए उसका मैं लिस्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ और मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। सबसे पहले चाहिए हमें एक कॉपर वायर। कॉपर वायर यानी थोड़ा सा जो स्ट्रांग वाला वायर होता है जो हीटर वगैरह में यूज़ होता है। तो वो जो कॉपर वायर होता है वो हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए बेस्ट होता है। तो उस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत ही हाई वोल्टेज करंट यहाँ पर पास होने वाला है। तो यहाँ पर हमें कॉपर वायर की ज़रूरत होती है जो कि थोड़ा स्ट्रांग होता है। सेकंड चीज़ हमें चाहिए 2 एम्प्टी बॉटल्स चाहिए जो कि बिस्लरी वगैरह की मतलब जो वाटर बॉटल्स होती है एम्प्टी वो हमें चाहिए। और उन वाटर बॉटल्स को नीचे से काट देना है। जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पर हमने इस बॉटल को काट दिया है नीचे से और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे से हमने दोनों भी बॉटल को काट दिया है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें चाहिए 2 स्टेनलेस स्टील के बैंड्स। बैंड्स मतलब क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील की पट्टियाँ चाहिए हमें, या फिर उसे आप मतलब स्टेनलेस स्टील के बैंड्स चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप टेम्पररी केस में या फिर इमरजेंसी केस में आप जो घर में जो स्टेनलेस स्टील के चम्मच होते हैं वो भी आप इस मेथड के लिए यूज़ कर सकते हो। जो भी पतली चीज़ है जिसमें मतलब कम करंट की ज़रूरत पड़े और उसका जो सरफेस एरिया है मतलब जो साइज़ है वो बड़ा हो, तो मतलब पतली हो और साइज़ बड़ा हो, वैसी आप कोई भी स्टेनलेस स्टील की चीज़ यूज़ कर सकते हो। लोहे की चीज़ यूज़ मत करना। ठीक है, उसका मैं रीज़न भी बताता हूँ। कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि स्टेनलेस स्टील ही क्यों यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है पानी का बकेट। मतलब जो सिंपल जो 10-15 लीटर का जो पानी का बकेट हर घर में होता है वही बकेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें पानी में मिलाना होता है। सिंपल है, उसका कोई मतलब ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आप उसे बेकिंग सोडा बोलिए, वो आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, आपका नज़दीकी स्टोर में। मैं सिंपल भाषा में और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक चीज़ चाहिए। उसके बाद में चाहिए हमें पाइप एंड नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क। मतलब एक सिंपल पाइप चाहिए जिससे आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ऑक्सीजन मास्क अगर नहीं भी है तो मतलब थोड़ा बहुत आप मतलब पाइप डायरेक्टली लेकर आप ऑक्सीजन ले सकते हो। तो मतलब अगर ऑक्सीजन मास्क कोई भी मतलब नॉर्मल जो मास्क होता है जिससे मतलब जो बच्चों को देने के लिए वगैरह जो होता है वो ऐसा मास्क भी हुआ तो आपको चल जाएगा। ठीक है, बस सिंपली आपको यहाँ से ऑक्सीजन लेना है। अब ये मेथड किस तरह से काम करता है वो थोड़ा समझते हैं। तो बस ये 6 आइटम ही चाहिए हमें। कोई एक्स्ट्रा कोई मतलब ज़्यादा कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है, सिंपल मेथड है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सिंपली हमें क्या करना है, 2 चम्मच लेने हैं। उन 2 चम्मच को जो कॉपर वायर है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 चम्मच है यहाँ पर 1 चम्मच है और दूसरा चम्मच यहाँ पर है। दोनों चम्मच को वायर जो है कनेक्ट कर देना है और जो पानी की बॉटल है उसके ऊपर से वो वायर हमें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और जो दोनों वायर है वो मतलब 2 चम्मच दोनों बॉटल में डाल देने हैं और उन्हें बाहर निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल है, एक पानी में पूरा बकेट भरना है और मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये जो चम्मच है ये पूरी तरह से पानी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस एक चीज़ का आप इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप हीटर यूज़ करते हो तो हीटर जो है वो पूरी तरह से पानी में होना चाहिए।
तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये चम्मच पूरी तरह से पानी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो पानी मतलब पानी आपको भर लेना है बकेट में जितना भर सकते हो। उसके बाद में जो वो जो पानी है उसमें आपको बेकिंग सोडा डाल देना है। उस पानी के अंदर 2-4 चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से बस आपको ये सिस्टम रखना है। और यहाँ पर जो है इन दोनों में से एक में से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अभी वो आपको कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है कि जो पॉजिटिव वायर होता है वह उस जिस चम्मच को आपने पॉजिटिव करंट जो है वो आपने दिया है उस चम्मच से ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे। आपको पता है कि अगर आप हीटर वगैरह अगर आपने देखा होगा कि हीटर जब आप ऑन करते हो तो उस हीटर से बुलबुले निकलते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने इन चम्मचों को एक साथ नहीं रखा है। हमने एक चम्मच अलग रखा है और दूसरा चम्मच अलग रखा है, बस ये एक ही पानी में होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला वायर है उस वाले चम्मच से जो है वो ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे और वो 100% प्योर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन है उस वाली बॉटल को आपको पाइप कनेक्ट करना है और आपको जो है ऑक्सीजन मिल जाएगा। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है कि इसे स्टार्ट कर देना है, इसमें करंट छोड़ देना है। मतलब कि जो चम्मच को जो वायर कनेक्ट किया है उसको आपने बोर्ड में लगा देना है और एक बॉटल को आप पाइप लगा कर देखिए और उसके सामने जो है लाइटर या फिर कोई भी माचिस की तीली जलाकर उसके सामने पकड़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बॉटल में से ऑक्सीजन आ रहा है। जिस बॉटल में से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है उसका जो फायर है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे कि पेट्रोल वगैरह आग ज़्यादा पकड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर जो है ये जो पाइप है ये आग पकड़ेगा। और जो हाइड्रोजन वाला है उसको मतलब दोनों में से आप चेक कर आपको ईज़िली पता चल जाएगा जिस वाला इसमें आग बढ़ रही है वो जो पाइप है वो है ऑक्सीजन पाइप। तो ये सिंपल मेथड है। और यहाँ पर जो है अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर पाते हो तो वो तो एकदम इजी मेथड है। और एकदम इजीली और सिंपल मेथड है कि आप नाक को बंद करके आप इस ऑक्सीजन को लेकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। तो वो एक सबसे इजी मेथड है। तो इसमें मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, बस आपको इस चीज़ को करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि सिंपल गाइडलाइंस है कि जो सिंपल वायर होता है वो आपको इस मेथड में यूज़ नहीं करना है, जो पतला वाला वायर होता है, क्योंकि इसमें जो है हाई वोल्टेज करंट पास होता है तो आपको जो छोटा जो वायर होता है वो जल जाएगा। तो वो वायर आपको यूज़ नहीं करना है। जो स्ट्रॉन्ग वाला वायर आता है जो हीटर के लिए वगैरह यूज़ होता है, कॉपर वायर कहते हैं, तो वो जो वायर है वही वायर यूज़ करना है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में जो चम्मच या फिर जो स्टेनलेस स्टील के जो बैंड्स आप यूज़ कर सकते हो, तो वो ट्राई कीजिएगा कि उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो और वो पतले हो। अगर वो पतला है और उसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो जो करंट है वो कम लगेगा और जो बुलबुले हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उससे उतने ज़्यादा बुलबुले निकलेंगे, मतलब उससे उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होगा, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा कि दोनों भी जो स्टेनलेस स्टील का बैंड्स है, मतलब कि जो चम्मच है वो सेम साइज़ के होने चाहिए, ताकि मतलब हाइड्रोजन जितनी जल्दी पानी से बाहर निकलेगा उतना ही ईजी होता है कि ऑक्सीजन भी पानी से बाहर निकले, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है और इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये मतलब हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल मेथड है, इसमें मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको सिर्फ कॉपर वायर यूज़ करना है। दूसरी चीज़, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील के ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करने हैं जो कि थीन हो, मतलब कि पतले वाले, जैसे कि चम्मच वगैरह होता है। स्टेनलेस स्टील की अगर आपको एकदम पतली वाली पट्टियाँ अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। ये बस चम्मच का जो एग्जांपल है, मैंने एक इजीली अवेलेबल चीज़ है इसीलिए मैंने वो आपको सजेस्ट की। आपको अगर एकदम पतली वाली अगर स्टेनलेस स्टील की पट्टियाँ अगर मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और उसका जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे उतने ज़्यादा बुलबुले निकलेंगे, तो मतलब उतनी स्पीड से वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होगा। लेकिन
जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो करंट भी लेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा बड़ा भी मतलब ज़्यादा बड़ी पट्टी भी उसमें आप पानी में डाल मत देना, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ भी अगर आप डालोगे तो आपका जो वायर है वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंपल है, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी आप मत डालिएगा, जिससे कि क्योंकि मतलब जितना बड़ा इसका सरफेस एरिया है उतना ही वो करंट खींचता है बोर्ड से, ठीक है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये चीज़ उसी बोर्ड में प्लग करना है जहाँ पर हाई वोल्टेज करंट के लिए बोर्ड होते हैं। अगर आप घर में रहते हो तो घर में 2 जगहों पर ये बोर्ड अवेलेबल होते हैं, मतलब ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं। एक होता है किचन में और दूसरा होता है बाथरूम में। किचन में जो होता है वाटर हीटर के लिए जो बोर्ड बनाए होते हैं, स्पेशल 3 फेज़ वाले जो बोर्ड बनाए होते हैं, तो उन्हीं बोर्ड में इन वायर्स को प्लग कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल बोर्ड में इन्हें प्लग करोगे तो थोड़ी देर बाद वो जो प्लग है वो ख़राब हो जाएगा, वो जो बोर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर मतलब वो ख़राब हो सकता है। कभी कभी वो जल्दी भी ख़राब हो जाता है। तो क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज करंट खींचता है, तो उसके लिए जो हीटर वाले जो बोर्ड घर में बने होते हैं तो वो किचन में होते हैं और बाथरूम में होते हैं। वो बोर्ड मतलब ऑलमोस्ट सभी घरों में होते हैं अगर आप शहरी इलाके में रह रहे हो, तो बस उन्हीं बोर्ड में इसे इन 2 वायर्स को प्लग करना है। और ऑक्सीजन को फाइंड करने का भी सिंपल मेथड मैंने बताया है। ऑक्सीजन जो है वो पेट्रोल, डीजल जो भी है, केरोसिन वगैरह, उन सब से ज़्यादा डेंजर होता है। जो आपका घर में जो गैस यूज़ होता है उससे भी ये ज़्यादा फायर कैच करने वाला आइटम है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ कि ऑक्सीजन जो है एज अ फ्यूल यूज़ होता है रॉकेट्स में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्योर ऑक्सीजन कितना पावरफुल होता है, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन का पता बहुत ही इजीली लगा सकते हो इस मेथड के ज़रिए। आपको सिर्फ माचिस की तीली पकड़नी है उस पाइप के सामने, और एक सिंपल मेथड है कि आप पाइप सीधा नाक में लगाकर पता लगा सकते हो। मुंह और नाक बंद कर लीजिएगा और पाइप लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ठीक है। एकदम सिंपल मेथड है। तो ये आप बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तभी आप इस मेथड को यूज़ कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है कि आप कहीं पर भी ये ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब के पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तभी आप इस मेथड को यूज़ कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ये बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाती है। तो इसीलिए ये जो मेथड है, जिन पेशेंट्स को बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत काम करेगा। ये मतलब ये ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बस ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक ऑप्शन है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये जो है आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, कभी भी ये आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसे कभी भी फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है, ये लो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लो ऑक्सीजन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जिन पेशेंट्स को बहुत ही कम मात्रा में या फिर उन्हें बहुत ही थोड़े समय के लिए अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इस इक्विपमेंट का यूज़ कर आप जो थोड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन आपको चाहिए इससे आप जनरेट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। आपको पता है कि वाटर हीटर अगर आप ऑन रखोगे तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बस सिमिलर मेथड से ही मतलब उतनी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज़ होती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेनलेस स्टील की पट्टी भी मत डाल देना, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा स्टेनलेस स्टील की पट्टी हुई उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर वो ज़्यादा खींचेगा तो हो सकता है कि आपका जो वायर है वो जल जाए, ठीक है। ये इस चीज़ का भी एक ध्यान रखिए कि एक ही घर में 2 जगहों पर ये गलती से भी ना लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है
और ये आपकी वायरिंग को जला सकता है। और इसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है उसे हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोरेज अगर इससे कनेक्ट करते हो तो उस ऑक्सीजन को आप कलेक्ट भी कर सकते हो। और हाँ, इसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है वो गर्म होता है, क्योंकि वो गर्म होकर निकल रहा है यहाँ से, तो वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो आप उसे थोड़ा सा कूल करके, मतलब बीच में कोई बॉटल वगैरह कनेक्ट करके और फिर उसमें से अगर पाइप देते हैं तो उसे थोड़ा सा कूल होने में ये होगा और वो आसानी से जो पेशेंट है वो ले सकता है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। और इसीलिए इस मेथड को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाता है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लेता है। बाद अगर आप इसे कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपको जो है पानी जो है वो आपको बदलते रहना होगा। पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश टाइप, येलोइश टाइप जो पानी का कलर है वो हो जाता है। तो उसे आपको बार बार बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही इस इक्विपमेंट को ट्राई कीजिएगा। बस यही था एक सिंपलेस्ट मेथड। और ध्यान में रखिएगा, ये आपका कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपको हॉस्पिटल, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।